हाँ, पिछले लेक्चर्स में हम लोग देख रहे थे कि हैज़ और हैव के अलग अलग रूप हैं, उनके अलग अलग उनके यूज़ है। तो क्योंकि शक्ल तो एक होने का ये मतलब नहीं कि उनका अर्थ एक है, बल्कि उनका अर्थ भी अलग अलग है और उनका इस्तेमाल भी अलग अलग है, उनका स्ट्रक्चर भी अलग अलग है। यहाँ पर आप देखिए, अभी तक जो हम लोगों ने अध्ययन किया था उसमें हैज़ या हैव सिंगुलर सब्जेक्ट यानी ही शी इट के साथ हैज़ लगता है और आई वी यू दे के साथ हैव लगता है। तो अभी तक जो हम लोगों ने यूज़ किया है हैज़ हैव का, वो एक सहायक क्रिया, एक एक्सिलरी वर्ब की तरह किया गया। और अब जो यूज़ आ रहा है आपके सामने, ये एक स्पेशल टाइप का यूज़ है, जैसा कि हमने आपको यहाँ लिख रखा है, आप देखेंगे तो यहाँ थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जब ये एक्सिलरी वर्ब की तरह काम करता है, जिसे पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 11 में आपने देखा कि दोनों का एक कंपैरेटिव चार्ट आपको दिया गया था, तो आप वहाँ से देख करके इसको फिर समझ सकते हैं अच्छी तरह से। तो यहाँ पर हैज़ और हैव जो आ रहा है, ये मेन वर्ब की तरह आ रहा है। जैसे आपने देखा कि गो, कम, ईट, स्लीप, राइट, वॉक, टॉक है, उसी तरह से हैज़ है। इसका मतलब 4 मतलब है मेनली, और भी बहुत सारे मतलब हैं, लेकिन जो यूसेज आप नॉर्मली सुनते हैं या करते हैं उसमें 4 हिंदी के जो अर्थ हैं वो बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा इनका प्रयोग होता है। हैज़ हैव में बस एक बात ये ध्यान रखने की है कि कभी अकेले इसका कोई मीनिंग नहीं हो। जैसे हम कहें आई हैव, तो अगला मुंह फाड़े खड़ा हुआ कि हाँ मेरे पास है, तो क्या है, इसलिए जब तक उसमें कोई चीज़ नाउन नहीं रखा जाएगा और नाउन ही रखा जाएगा तब तक उसका कोई सेंस नहीं पूरा होगा। आमतौर पर नाउन और वर्ब के डिफरेंस को हमने लेक्चर नंबर 2 में भी एक्सप्लेन किया आपको, उसकी इम्पोर्टेंस अब आपको ज़्यादा समझ में आएगी, एक बार उसको भी आप रिवाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि एक अर्थ है, एक है होता है, एक है में है, के पास है। हिंदी का एक ही शब्द है, यहाँ सिंगुलर के साथ ही यूज होगा, अगर ये प्लूरल हो जाएगा तो हैव। आगे के यूसेज में आप देखेंगे तो ही हैज़ पेन, या ऑब्लिक करके हमने और भी नाउन्स रख दिए हैं ताकि आप इसको बार बार पढ़ें, इसको बोलें, प्रैक्टिस करें, तो फिर इसका सेंस बार बार कहने से डेवलप करेगा। क्योंकि अभी हम इसको जब कुछ चीज़ें आपकी रटी हुई, जैसे कहते हैं आई हैव मनी, आई हैव 2 ब्रदर्स, आई हैव 3 सिस्टर्स एंड सो ऑन। यहाँ पर आप देखिए कि ही हैज़ पेन, उसे दर्द है। यहाँ दोनों अर्थ निकल रहा है, आप देख रहे हैं। उसे दर्द है तब भी यही कहेंगे, उसे दर्द होता है तब भी यही कहेंगे। उसे आराम है, ही हैज़ रिलीफ, और उसे आराम हो जाता है तो ही हैज़ रिलीफ तब भी होगा। उसे आराम होता है तब भी यही है। तो यहाँ कहने का मतलब हिंदी के अर्थ पर कम उसके सेंस पर ध्यान हमको देना है। और यहाँ पर कहा जाए, फिर देखिए उसे भ्रम है, उसे भ्रम होता है। अब होता के लिए कोई अलग पार्टिकुलर वर्ब जो है वो नहीं इस्तेमाल होगा, इसके अंदर ये सेंस छिपा हुआ है। और कुछ चीज़ों में आप देखिए, कुछ चीज़ें ज़्यादा सही इसके कॉम्बिनेशन में आएंगी, कुछ दूसरे वाक्यों में आप देखेंगे वहाँ पर दूसरी चीज़ें ज़्यादा सही आएंगी। अब यहाँ पर एक अर्थ, 2 अर्थ तो आपने देख लिए कि है और होता है। यहाँ पर में है का भी एक सेंस है, इसी हैज़ का अगर ये सिंगुलर प्लूरल हो जाए तो यह है हो जाएगा। तो बोतल में, उस बोतल में, जैसा कि हमने आपको पहले बताया, ग्रामर पॉइंट है यहाँ पर कि सिंगुलर नाउन जो है ये कभी भी खाली नहीं इस्तेमाल हो, या तो ये प्लूरल में होगा या तो इसमें ए लगेगा या दा लगेगा। यहाँ हमने दा लिया है, यानी पार्टिकुलर, उस बोतल में पानी है, द बोतल हैज़ वाटर। अब आ जाइए, यहाँ पर आप देखिए ये दे इस्तेमाल हो रहा है प्लूरल, यानी आई वी यू दे, या कोई टीचर्स, स्टूडेंट्स, बॉयज, कोई भी चीज़ आप यहाँ पर रख सकते हैं। पिछले एग्जाम्पल्स में आपने यूज़ किया होगा, यहाँ पर और क्लैरिटी होगी। बस ये है कि आप यहाँ पर देखें कि ये हैज़ या हैव ये मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है। तो दे हैव मनी,
उनके पास धन है, दे हैव टाइम, उनके पास समय है, उनके पास धैर्य है, उनके पास ज्ञान है। इस तरह से बहुत सारी चीजें आप सेंटेंस यहाँ पर बना नाउन को यानी इन शब्दों को हटा दे, जैसा कि हमने आपको बताया कि हैज हैव के साथ नाउन आएगा। इसमें भी आपने देखा कि यहाँ पर नाउन है, ये सारे नाउन है, रिलीफ है, कंफ्यूजन है, अभी बहुत सारी चीजें और भी आ सकती हैं। तो इसको आप प्रैक्टिस करेंगे। इसका निगेटिव अभी नहीं बताया जा रहा, अभी पॉजिटिव सेंटेंस का यूज बताया जा रहा है आपको, ठीक है ना। उसे भ्रम है, अगर कहें मुझे भ्रम है तो क्या कहेंगे कि आई हैव कंफ्यूजन। मुझे आराम है, आई हैव रिलीफ। मुझे दर्द है या मुझे दर्द होता है तो आई हैव पेन। इसी तरह से उस रूम में 4 खिड़कियां हैं, यहां रूम हो जाएगा द रूम हैज 4 विंडोज। बच्चों के पास खिलौने हैं तो क्या हो जाएगा चिल्ड्रेन हैव टॉयज। चिल्ड्रेन हैव टॉयज। चिल्ड्रेन जो कि प्लूरल है, चाइल्ड सिंगुलर होता है, चाइल्ड का प्लूरल जो है वो चिल्ड्रेन है। बच्चों के पास खिलौने हैं, चिल्ड्रेन हैव टॉयज, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस फिर आपको बताए जाते हैं ताकि आप कुछ वैरायटी आ जाए, कुछ इसके अंदर भेद के अलग अलग वाक्यों का प्रयोग हो तो आपको थोड़ा सा दिलचस्पी बढ़ेगी। यहाँ पर अभी तक हमने जो आपके सामने सब्जेक्ट लिया था वो सिंगुलर सब्जेक्ट लिया था। अब यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट भी ले लेते हैं। जैसे कहा जाए हमें दिलचस्पी है, दिलचस्पी कहे, चाहे इसी को हम दूसरा शब्द है रुचि। हमें रुचि है, हमें रुचि है, तो हमें से क्या मतलब हो गया, इसका प्लूरल वी हैव। रुचि का जो अंग्रेजी शब्द है इंटरेस्ट, वी हैव इंटरेस्ट। या इसकी हिंदी नहीं हम लिख रहे हैं, दूसरा शब्द भी हम कह सकते हैं, हमें विश्वास है, वी हैव बिलीव। करेक्ट, ठीक है ना। इसी तरह से और भी सेंटेंस है, उन्हें आपत्ति होती है, उन्हें आपत्ति होती है। तो अब यहाँ पर यहाँ के पास का सेंस नहीं, यहाँ होती का सेंस आ गया, क्योंकि आपत्ति के साथ जो चीज मेल खा रही है, बैठ रही है, कंबाइंड हो रही है, वो होती है के साथ ज्यादा है। ये देखिए, अब चूंकि आपत्ति सुनने में एक फीमेल जैसी बेजान चीज है, लेकिन फिर भी वो फीमेल की तरह उसको ट्रीट कर रहे हैं। उन्हें आपत्ति होती है या उन्हें आपत्ति है तो क्या हो गया, दे हैव ऑब्जेक्शन। आमतौर पर ये बहुत ज्यादा इसका प्रयोग होता है। बैकवर्ड, उन्हें परेशानी होती है। अब परेशानी को आप सोचने लगेंगे तो याद नहीं आएगा, हालांकि आप सभी जानते हैं। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो आप जानते हैं, उसके बावजूद भी जब प्रयोग का नंबर आता है तो हम उसको प्रयोग नहीं कर पाते। क्यों? उसके पीछे और रीजन नहीं है, उसका रीजन ये कि हम प्रयोग करेंगे तभी हमें प्रयोग आएगा। तो यहाँ पर परेशानी, वैसे तो इसको हम लोग समस्या कहते हैं, प्रॉब्लम को, लेकिन यहाँ जो सेंस आएगा वो परेशानी का भी यही मतलब होता है, परेशानी, ठीक है, या समस्या। परेशानी चलन में ज्यादा है, जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो परेशानी कहा जाता है। उन्हें परेशानी होती है, मुझे परेशानी है कहें, चाहे मुझे परेशानी होती है, यहाँ पर आई लगा देंगे, आई हैव ऑब्जेक्शन। या मुझे आपत्ति है तो ये कह देंगे कि आई हैव ऑब्जेक्शन। इसी तरह से मैं है का एग्जाम्पल जो है वो भी आपके सामने आएगा, इसको आप दोहरा ले।
उसका बेस्ट वे क्या है कि आप सबके साथ इसको जब आप अभ्यास करें तो सब चीजें शामिल करें। आई हैव ऑब्जेक्शन, मुझे आपत्ति है। वी हैव ऑब्जेक्शन, हमें आपत्ति है। यू हैव ऑब्जेक्शन, तुम्हें आपत्ति है। दे हैव ऑब्जेक्शन, जैसा क्या लिखा, उन्हें आपत्ति है या उन्हें आपत्ति होती है। ठीक है, फिर यहां पर फिर एग्जाम्पल हम लेते हैं, आप देख चुके होंगे। एक और एग्जाम्पल ताकि आप समझ जाएं। में है का एग्जाम्पल आ रहा है। वो क्या है, उनमें में, चूंकि में है ना, उनमें लापरवाही है। लापरवाही, उनमें लापरवाही है। ठीक है, ये आप पढ़ चुके होंगे। इसको हमने जैसा बताया कि उन्हें आपत्ति होती है, उनमें लापरवाही है। यहां सेंटेंस इंडिकेट कर रहा है इस चीज को। तो हम फिर आपको बता दें कि यहां पर होती है वाला सेंस नहीं आ रहा, यहां में है वाला सेंस आ रहा। बताने का उद्देश्य सिर्फ यह है कि ये चीजें चेंज होती रहेंगी। दे हैव केयरलेसनेस, उनमें दे हैव केयरलेसनेस, लापरवाही। उनमें ईर्ष्या है, ईर्ष्या। ईर्ष्या, ये मीनिंग हो गया। ये है लापरवाही, लापरवाही। ठीक है, ये एक में है का यूज आपके सामने आ गया कि उनमें लापरवाही है। यहां होती है का सेंस नहीं, यहां पर परेशानी होती है वाला पिछला सेंटेंस था। उनमें लापरवाही है का सेंस यहां पर आ गया। ठीक है, ठीक है। फिर इसको आपने पढ़ लिया होगा, उनमें लापरवाही है, दे हैव केयरलेसनेस, उनमें ईर्ष्या है। ठीक है, फिर ये प्लूरल वाले यूज काफी हो गए। अब हम सिंगुलर का यूज आपके सामने रखने जा रहे हैं। एक यूज आपको के पास है का भी बता दें। अब वो आगे जो चीज है उसके अनुरूप ही उसके अंदर परिवर्तन होता है। यहां पर आप देख रहे हैं कि के पास है, अगर उस शब्द के साथ वो चीज वर्ड नहीं फिट करेंगे तो दूसरे चीज नहीं उसके पास आ जाएगी। सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके पास ज्ञान है। उसके पास ज्ञान है। तो अब ये क्या हो गया, अब यहां पर आप देखेंगे कि उसमें ज्ञान होता है, वो भी नहीं फिट बैठेगा। वह ज्ञान रखता है, जो है उसका सेंस भी सी जा रहा है। तो अब ये क्या हो गया, ज्ञान के साथ पास है या रखता है, ये में होता है, उसमें ज्ञान होता है, वो अगर मीनिंग जो है वो यहाँ फिट नहीं बैठेगा ना। ये बैठेगा कि उसमें ज्ञान है। यहाँ पे देखिए उसके पास ज्ञान है, तो ही हैज नॉलेज। उसके पास कोई भी चीज है, उसके पास हिम्मत है, तो हिम्मत यहां पर आ जाएगा। ही हैज, ये सारे शब्द इसलिए भी बताए जा रहे हैं कि आप इनको प्रयोग में लाएं। प्रयोग में अगर नहीं लाएंगे तो फिर आपको याद ही नहीं आएगा। जब बोलने का समय आएगा तो आप उसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। भी हम दूसरे एग्जाम्पल्स में आपको दिखाएंगे। उसके पास ज्ञान है, के पास का सेंस यहाँ है, जो है वो के पास है।
यहाँ से आप मिला लें तो आपको और क्लैरिटी समझ जाएगी कि ये मीनिंग इसका के पास है। ठीक है, सम मोर एग्जाम्पल्स यहाँ पर आप देखिए है, उस सैनिकों में बहादुरी है, सैनिकों में बहादुरी है। बहादुरी, सैनिकों में बहादुरी है। ठीक है, अब यहां पर होती है, कभी सही से लिख सकता है, सैनिकों से हो गया सोल्जर्स, जो प्लूरल है, फिर आपको बता दें एक बार, तो हैव लगेगा। सोल्जर्स हैव बहादुरी, ब्रेवरी। ठीक है, तो यहां पर आप दूसरे सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं, लोगों में डर है। लोगों भी प्लूरल है, लोगों में डर है। ठीक है, क्या होगा भाई इसका, लोगों में डर है, लोगों का मतलब प्लूरल, और प्लूरल साथ क्या आएगा, हैव। लोगों में डर है तो पीपल हैव फियर, पीपल हैव फियर। ठीक है भाई, हम एक बार फिर सारी चीजों को दोहरा दें कि ये हैज हैव जो है ये मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है। जैसा कि हमने आपको शॉर्ट फॉर्म पहले बताया है कि यही मुख्य क्रिया है, जैसे गो है, कम है, ईट है, स्लीप है, वैसे ये हैव है। वो लगाने पर सेंटेंस, जैसे आई गो मैं जाता हूँ, आई स्लीप मैं सोता हूँ, यू सी तुम देखते हो, ये सारे सेंटेंस आप आगे कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। ऐड नहीं कर सकते ऐसी बात नहीं, लेकिन जरूरत नहीं ऐड करने की, लेकिन इसके आगे बगैर कुछ ऐड किए सेंटेंस का सेंस पूरा नहीं होगा। इसलिए सेंटेंस में कोई ना कोई नाउन हैज हैव जब मुख्य क्रिया की तरह आएगा तब आपको लगाना ही पड़ेगा नाउन। बहुत सारे नाउन के उदाहरण दिए जा चुके हैं। अब ये प्रेजेंट का उदाहरण है और प्रेजेंट के बाद इसका पास्ट और निगेटिव इंट्रोगेटिव भी बताया जाएगा अगले लेक्चर में। इससे यहाँ पर एक बार फिर आपको हम ध्यान दिला दें कि हैज हैव जो है, अभी आपने पहले देखा था, ट्रेन आ गई है, द ट्रेन हैज कम, और मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो। वहां पर हैव और हैज जो भी आ रहा है वो हेल्पिंग वर्ब की तरह से आ रहा है, ऑक्सिलरी वर्ब की तरह से आ रहा है। यहाँ ये मेन वर्ब है और इसके बाद कोई नाउन आएगा। थोड़ा नई चीज है, पर इसको जो है पहचानने में या प्रयोग करने में दिक्कत होगी, लेकिन काफी कॉमन सा है। आगे इसके और भी मीनिंग होते हैं हैज हैव के, जैसे पीना, खाना। ठीक है, आई हैव ए कप ऑफ टी, यू विल हैव लंच, यू विल हैव डिनर, यू विल हैव ए पार्टी। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते जाएंगे। पहले एक नई चीज है जो सिमिलर, जो सबसे आसान सरल प्रयोग थे वो हमने आपको बता दिए। अब जो है इसके जो और सारे मीनिंग्स हैं वो आपको समय के साथ साथ बताते रहेंगे, लेकिन शर्त यह है कि आप इसको रिवाइज करते रहें, अपने अभ्यास में लाएं।